हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो हम लोग क्लास 12th की सोशल चेंज एंड डेवलपमेंट का स्टडी एनसीईआरटी विद मी सेशन में आपका चैप्टर 2 जो इस बुक का है कल्चरल चेंज वो कवर कर रहे थे। फर्स्ट पार्ट में हम लोगों ने बेसिक यहाँ पे कवर कर लिया था, स्टार्टिंग पार्ट इसका। यहाँ पे हमने देखा था कि बहुत सारे सोशल रिफॉर्मर जो हैं दे वर कमिंग इन फ्रंट टू चेंज द सिचुएशन ऑफ द सोसाइटी। अलग अलग इशू को ये लोग एड्रेस कर रहे थे, अलग अलग सोशल एविल, अलग अलग जो प्रॉब्लम्स थी वो सोसाइटी में एग्जिस्ट करती थी एट दैट टाइम। तो आगे पढ़ते हैं, यहाँ पे क्या बात की गई है। जो चैप्टर्स हैं इनकी डिटेल विद नोट्स वीडियो ऑलरेडी अवेलेबल है, आप लोग प्लेलिस्ट देख के वो देख सकते हैं। ये स्पेसिफिकली एनसीईआरटी रीडिंग का सेशन है, तो यहाँ पे हम एनसीईआरटी को वर्ड टू वर्ड पढ़ के उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्या है यहाँ पे हमारे पास, मॉडर्न सोशल ऑर्गेनाइजेशन लाइक ब्रह्म समाज इन बंगाल। तो ब्रह्म समाज कहाँ से रिलेट करती थी? बंगाल से। एंड आर्य समाज इन पंजाब वर सेटअप। ये ऑर्गेनाइजेशन सेटअप की गई। ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस, ठीक है, अंजुमन ए ख्वातन ए इस्लाम, ये एसोसिएशन थी। इसका नाम अगर पूछा जाए आपसे क्या था प्रॉपर, तो आपको क्या लिखना है? ऑल इंडिया मुस्लिम लेडीज कॉन्फ्रेंस। ये फाउंड की गई कब? ईयर याद रखना है 1914 में। Indian reformer debated not just in public meeting but through public media like newspaper and journals। जब ये लोग मीट करते थे, मीट एंड ग्रीट करते थे, सिर्फ तभी ये लोग अपोज नहीं करते थे, ये लोग अपना जो न्यूज़पेपर वगैरह होते थे उनको भी एज अ प्लेटफॉर्म यूज कर रहे थे टू शो देयर डिसकंटेंट और टू क्रिएट अवेयरनेस अमंग द पीपल। ट्रांसलेशन ऑफ राइटिंग ऑफ सोशल रिफॉर्मर्स फ्रॉम वन इंडियन लैंग्वेज टू अनदर टुक प्लेस। अब मैं किसी पर्टिकुलर, फॉर एग्जाम्पल इफ आई राइट इन बंगाली, तो बंगाली में मैं कोई सोशल इशू एड्रेस कर रही हूँ, कोई राइटिंग लिख रही हूँ, तो उसको बाकी जगहों पे भी क्या ट्रांसलेट किया जाने लगा था। फॉर इंस्टेंस, विष्णु शास्त्री पब्लिश अ मराठी ट्रांसलेशन ऑफ विद्यासागर बुक इन इंदु प्रकाश इन 1868। इंदु प्रकाश बुक जो थी वो किसने लिखी थी? विद्यासागर ने 1868 में। जिसको मराठी में ट्रांसलेट किसने किया था? विष्णु शास्त्री ने किया था। तो ये कुछ फैक्ट बहुत ज्यादा इस पैराग्राफ में हमारे पास अवेलेबल हैं, आप पढ़ेंगे, 2 बार पढ़ेंगे, ये आपको अपने आप याद हो जाएंगे। नेक्स्ट बोला जा रहा है न्यू आइडिया ऑफ लिबरलिज्म एंड फ्रीडम। लिबरलिज्म मतलब यही होता है टू फ्री, लिबर्टी देना, थोड़ी छूट देना। न्यू आइडियाज ऑफ होम मेकिंग एंड मैरिज, न्यू रोल्स फॉर मदर्स एंड डॉटर्स, न्यू आइडियाज ऑफ सेल्फ कॉन्शियस प्राइड इन कल्चर एंड ट्रेडिशन इमर्ज। अब कुछ कुछ चीजें बदल रही थी, किस किस एरिया में न्यूनेस आ रही थी, किस किस एरिया में न्यू आइडियाज हमें देखने को मिल रहे थे, तो आप ये सब चीजें यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। द वैल्यू ऑफ एजुकेशन बिकम वेरी इंपॉर्टेंट। एजुकेशन की वैल्यू जो थी वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो गई थी। इट वॉज सीन एज वेरी क्रूशियल फॉर अ नेशन टू बिकम मॉडर्न बट ऑल्सो रिटेन इट्स एंशियंट हेरिटेज। कि आप मॉडर्निटी की तरफ जाते रहो लेकिन फिर भी आपके जो एंशियंट हेरिटेज है, लाइक इफ आई टॉक अबाउट इंडिया, इंडिया का जो कल्चर है, जो एक यूनिटी इन डाइवर्सिटी है, जो हमारा एक तरीका है टू ट्रीट समवन, टू ग्रीट समवन, एक रिस्पेक्ट देने का, जैसे अतिथि देवो भव हम वर्ड यूज करते हैं, ये सब चीजें इंडिया का एक हेरिटेज है, इंडिया का एक कल्चर है। तो बिसाइड बीइंग टू मॉडर्न, आप कितनी भी मॉडर्निटी की तरफ जाते रहें, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर यू टू मेंटेन योर एंशियंट हेरिटेज एंड कल्चर, बिकॉज कल्चर हेरिटेज जो होता है ये आपकी आइडेंटिटी होती है। तो टू बिकम समवन, टू बिकम समथिंग, ये नहीं कि हम अपनी हेरिडिटी लूज कर दें। इसका बेस्ट एग्जाम्पल हम किससे ले सकते हैं? हम इंग्लिश लैंग्वेज से ले सकते हैं कि एक पर्सन जो है वो बहुत मस्त इंग्लिश बोल रहा है तो दिस पर्सन इज वेरी इंटेलेक्चुअल एंड वेरी वैल्यूएबल। नो, मतलब क्या है, हम इन्फ्लुएंस हो रहे हैं किसी और चीज से, बिकॉज हिंदी भी एक लैंग्वेज है, हिंदी हमारी मातृभाषा है, हिंदी इज द लैंग्वेज। अब आप मिक्स करके बोलो और कुछ अजीब वर्ड यूज करो कि अबे ओ ये वो, तो आई डोंट काउंट इट इन हिंदी, इसको हिंदी में नहीं काउंट करेंगे। हिंदी मतलब एक, हिंदी इज ऑल्सो रिस्पेक्टेबल लैंग्वेज, जिसमें आप प्रॉपर रिस्पेक्ट के साथ सामने वाले को क्या कर सकते हो? ग्रीट कर सकते हो। तो ये चीज थी यहाँ पे, किस तरीके से आप, इस लाइन का मतलब कि कैसे आप अपने हेरिटेज को मेंटेन करके मॉडर्निटी ला सकते हो। द आइडिया ऑफ फीमेल एजुकेशन वॉज डिबेटेड इंटेंसली। इस पर बहुत ज्यादा डिबेट होती थी कि फीमेल एजुकेशन भी इंपॉर्टेंट है। सिग्निफिकेंटली इट वॉज द सोशल रिफॉर्मर ज्योतिबा फुले। ज्योतिबा फुले का नाम हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, हु ओपन द फर्स्ट स्कूल फॉर वुमेन इन पुणे। ठीक है, ज्योतिबा फुले एंड इनकी वाइफ सावित्री बाई फुले ने भी बहुत काम करा है इन टर्म्स ऑफ वुमेन की एजुकेशन की बात की जाए, विडो रीमैरिज की बात की जाए, तो दे बोथ आर द ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। Reformer argued that for a society to progress, women have to be educated। भाई आपकी एक इतनी बड़ी साइकिल है, इतना बड़ा ग्रुप है, पॉपुलेशन है, जिसमें से आधी पॉपुलेशन वुमेन है, ठीक है, और वो आधी पॉपुलेशन ही एजुकेटेड नहीं है, तो हाउ कैन योर कंट्री, मतलब कि आपकी कंट्री कैसे ग्रोथ की तरफ जा सकती है?
प्लस एक वुमेन जो है वो दो फैमिली को कनेक्ट करती है, तो अगर वो वुमेन एजुकेटेड नहीं है तो वो आगे जो फैमिली को, क्योंकि आप कह रहे हो कि वुमेन का रोल होता है टू ब्रिंग अप द चिल्ड्रन में वैल्यूज इनकलकेट करना, ये करना वो करना, तो वुमेन ही एजुकेटेड नहीं है तो वो सब चीज़ें पॉसिबल नहीं हो पाएंगी। तो वुमेन का एजुकेटेड होना इंपॉर्टेंट है। सम ऑफ देम बिलीव दैट इन प्री मॉडर्न एरा वुमेन वर एजुकेटेड, कि जो प्री मॉडर्न एरा था ना वहाँ पे वुमेन एजुकेटेड होती थी, इसलिए वुमेन की एजुकेशन इंपॉर्टेंट है। अदर्स कंटेस्टेड दिस ऑन द ग्राउंड दैट दिस वाज सो ओनली फॉर अ प्रिविलेज व्यू। कुछ लोग कहते थे कि भाई ऐसा नहीं है, पहले वुमेन एजुकेटेड होती थी, वो कुछ ही प्रिविलेज वुमेन होती थी जो किसी बड़े घर में पैदा हो गई हैं, कुछ नामी गिरामी हस्तियां जिनको ये मौका मिलता था कि वो एजुकेशन ले पा रही हैं। दस अटेम्प्ट टू जस्टिफाई फीमेल एजुकेशन, कोशिश की जा रही थी जो फीमेल एजुकेशन को जस्टिफाई करने की कि ये जरूरी है, वर मेड बाय रिसोर्स टू बोथ मॉडर्न एंड ट्रेडिशनल आइडियाज। इसमें मॉडर्निटी की भी बात की जा रही थी कि आजकल के टाइम में क्यों जरूरी है, और ट्रेडिशनल आइडियाज को भी यूज करा जा रहा था। दे एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग्स ऑफ ट्रेडिशन एंड मॉडर्निटी पे डिस्कशन चल रहा था। ज्योतिबा फूले thus recalled the glory of pre-Aryan age while other like बाल गंगाधर तिलक, ये किसकी बात कर रहे थे, एम्फेसाइज द ग्लोरी ऑफ द आर्यन पीरियड, आर्यन एज, आर्यन पीरियड, इन सब की बात की जा रही थी। उस समय पे वुमेन की सिचुएशन, वुमेन एजुकेशन किस तरीके से ले रही थी उसकी बात की जा रही थी। इन अदर वर्ड 19th सेंचुरी रिफॉर्म इनिशिएटेड अ पीरियड ऑफ क्वेश्चनिंग, यहाँ पे जो रिफॉर्म हो रहे थे उनमें लोगों ने क्वेश्चन करना स्टार्ट किया, जो भी चीजें थी उसकी री इंटरप्रेट उसको करना स्टार्ट किया, एंड बोथ इंटेलेक्चुअल एंड सोशल ग्रोथ की बात करनी यहाँ पे स्टार्ट की थी। द वेरिड सोशल रिफॉर्म मूवमेंट डिड हैव कॉमन थीम्स, अलग अलग मूवमेंट की कुछ कॉमन थीम थी, येट देयर वर ऑल्सो सिग्निफिकेंट डिफरेंसेस, लेकिन कुछ डिफरेंसेस भी थे। फॉर सम द कंसर्न वर कन्फाइंड टू द प्रॉब्लम ऑफ द अपर कास्ट, कुछ लोग अपर कास्ट की प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे थे, मिडिल क्लास वुमेन पे कर रहे थे, ठीक है, और कुछ सिर्फ मैन फेस मैन के जो इश्यूज थे उनकी बातें कर रहे थे। फॉर अदर द इनजस्टिस सफर्ड बाय, कुछ लोग जो थे वो बात कर रहे थे कि भाई हमारे साथ बहुत इनजस्टिस हो रही है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है कास्ट को लेके, इस चीज पे क्वेश्चन किया जा रहा था। फॉर सम सोशल एविल्स हैव इमर्ज, कुछ लोगों के लिए कुछ नए सोशल एविल इमर्ज हो रहे थे, बिकॉज अ डिक्लाइन ऑफ द ट्रू स्पिरिट ऑफ हिंदुइज्म हमें देखने को मिल रही थी, कि मतलब जो हिंदुइज्म है उसकी जो स्पिरिट थी, जो हिंदुइज्म का कंसेप्ट था, उसमें लोगों की डिक्लाइन देखने को मिल रही है। फॉर अदर कास्ट एंड जेंडर ऑपरेशन वॉज इंट्रिंसिक टू द रिलीजन। लाइकवाइज मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर एक्टिवली डिबेटेड द मीनिंग ऑफ पॉलीगैमी एंड पर्दा प्रथा को वो लोग क्वेश्चन करते थे, ठीक है। यहाँ पे मुस्लिम सोशल रिफॉर्मर जो उन प्रॉपर पर्दा चलता है प्लस पॉलीगैमी मतलब मल्टीपल मैरिज जो होती है उनको लेके यहाँ पे क्वेश्चन कर रहे थे, क्योंकि प्रॉब्लम्स ऐसा नहीं है सिर्फ हिंदुइज्म में प्रॉब्लम थी, वहां पे भी उनको अपने रिलीजन अपने कल्चर में प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही थी। वो खुद अपने यहाँ पे अपनी फ्रीडम के लिए, अपने लोगों की फ्रीडम के लिए आवाज उठा रहे थे, और मतलब क्या था, स्टेप ले रहे थे चीजों के लेके। फॉर एग्जाम्पल अ रिजोल्यूशन अगेंस्ट द एविल्स ऑफ पॉलीगेमी वॉज प्रपोज्ड बाय जहानारा शाह नवाज ने इस चीज के लिए आवाज उठाई थी एट द ऑल इंडिया मुस्लिम लीडीज कॉन्फ्रेंस। क्या बोला उन्होंने, द काइंड ऑफ पॉलीगैमी विच इज प्रैक्टिस बाय सर्टेन सेक्शन ऑफ द मुस्लिम इज अगेंस्ट द ट्रू स्पिरिट ऑफ कुरान। जो कुछ लोग इस तरीके की, आपने माना कुरान में चीजें लिखी है, मेंशन है, लेकिन कुछ लोग जो इस तरीके से इसको प्रैक्टिस कर रहे हैं, दैट वाज अगेंस्ट कुरान, वो सपोर्ट नहीं करती है उस चीज को जो कुरान में लिखी है। एंड इट इज द ड्यूटी ऑफ द एजुकेटेड वुमेन टू एक्सरसाइज देयर इन्फ्लुएंस अमंग द रिलेशनशिप टू पुट एन एंड टू दिस प्रैक्टिस। तो ये कुछ इन्फ्लुएंशियल वुमेन के हाथ में है दैट दे कैन एंड टू दिस प्रैक्टिस। नेक्स्ट क्या है, द रेजोल्यूशन कंडेमिंग पॉलीगैमी कॉज्ड कंसीडरेबल डिबेट इन द मुस्लिम प्रेस। यहाँ पे तहसीब ए निस्वान, द लीडिंग जनरल फॉर वुमेन, एक मैगजीन काइंड ऑफ जो ये वुमेन के लिए लिखी जाती थी इन पंजाब, केम आउट इन फेवर ऑफ द रिजॉल्व। वो इस फेवर में उन्होंने बात करी, उस मैगजीन में बात की गई, बट अदर डिसअप्रूव, बाकी लोगों ने डिसअप्रूव करा इस बात को। डिबेट्स विद इन कम्युनिटीज वर कॉमन ड्यूरिंग दिस पीरियड। फॉर इंस्टेंस सती वॉज अपोज बाय ब्रह्म समाज, सती को अपोज किया गया, ब्रह्म समाज ने किया। ऑर्थोडॉक्स मेंबर ऑफ द हिंदू सोसाइटी इन बंगाल, जो बंगाल की हिंदू सोसाइटी थी वहां पे एक उन्होंने ग्रुप बनाया जिसका नाम था धर्म सभा। एंड पिटीशन द ब्रिटिश में ये पिटीशन डाला, आर्ग्यूइंग दैट रिफॉर्म हैड नो राइट टू इंटरप्रेट स्कैट टेक्स्ट। Yet another view increasingly voiced by Dalit was a complete rejection of the Hindu fold. For instance, using the tool of modern education, Muktabai, a 13-year-old student in Phule's school, write कि मतलब आप जो ये modern जो education वगैरह का pattern use कर रहे हो उसके लिए what did she write? Let that religion where only one person is privileged and the rest are deprived perish from this earth. मतलब ये जो ऐसे धर्म की हम लोग बात करते हैं, आप लोग बात करते हो जिसमें सिर्फ कुछ लोगों को प्रिविलेज मिल रही है, फायदे मिल रहे हैं, अपॉर्चुनिटीज मिल रही है, उनको और बाकी सबको उनसे वंचित रखा जा रहा है, उसको इस अर्थ से गायब होने दो, पैरिश होने दो।
एंड लेट इट नेवर एंटर अवर माइंड, और ये कभी हमारे दिमाग में ना आए टू बी प्राउड ऑफ सच अ रिलीजन। तो ऐसा एक रिलीजन बनाओ जिसपे हमें क्या हो, प्राउड हो। ठीक है, तो आई होप ये कंसेप्ट जो है वो आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट 2.2 से हमारे पास 4 टॉपिक हैं जो ऑलरेडी मैं समझा भी चुकी हूँ आप लोगों को नोट्स वाली वीडियो में, बट यहाँ पे एनसीईआरटी से हम इन टर्म्स को दोबारा समझने की कोशिश करेंगे। एंड वो कंसेप्ट क्या है हमारे, संस्कृताइजेशन, मॉडर्नाइजेशन, सेक्युलराइजेशन एंड वेस्टर्नाइजेशन का कंसेप्ट। So this we will study in the next video. So that's all for this video. For all those who are saying कि एक वीडियो में ये करा दो, तो वो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और मतलब उतना टाइम नहीं हो पा रहा है अभी कि प्रॉपर 1-1.5 घंटे की पूरी वीडियो बना के अपलोड कर दी जाए। एज एन व्हेन आई विल गेट द टाइम आई विल अपलोड द वीडियो। इसका नेक्स्ट पार्ट भी मैं बहुत जल्द से जल्द आप लोगों के साथ शेयर कर दूंगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।